तो हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आज का जो ट्रेड था वो क्या था। ठीक है, और कैसे उसको किया जा सकता था। वो सिंपल, काफ़ी सिंपल ट्रेड था। अभी चलो फिर निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। देखो निफ्टी 50 में कल क्या हुआ था। सिंपल एंड इजी वे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो ये देखो कल क्या हुआ ना कि ये हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाकर पहले से ही बैठा हुआ था। ठीक है, कल इसके ऊपर खुला, सपोर्ट लिया इससे नेकलाइन से और सीधा ऊपर चला गया। और इसने ये जो रिसेंट उसके पहले जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये वाला जो मल्टी टाइम टेस्ट हो रहा था ऐसे, है ना, जो रेंज थी, इसको भी इसने फ्लो में ब्रेक करके सीधा फ्लो में ही चला गया ऊपर, और ये यहाँ पे आकर क्लोज हो गया। तो अब आप देखो कि यहाँ से जो मोमेंटम चला है, एक तरह से देखा जाए तो, जहाँ यहाँ से देखो वो सीधा वन वे में ऊपर चला गया हुआ है। ठीक है, अब वहां पे चला गया। अब हमारा सेलिंग का प्लान तब होना चाहिए था सेलिंग का प्लान, अगर ये गैप अप खुल जाता, ऊपर जितना मर्जी बड़ा गैप अप खुल जाता। ठीक है, ऊपर खुलता, या फिर थोड़ा सा गैप अप खुल के ऊपर जाता रहता। ठीक है, ऊपर जाता रहता, फिर जब दूसरे हाफ में कहीं ये ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक कर देता, एम पैटर्न बना लेता, फिर हम सेल करते, वहां से सेलिंग का ट्रेड अच्छा मिलता। ठीक है, लेकिन अब ये ऊपर तो नहीं खुला, ये खुला नीचे। इट मीन्स कि अगर ये नीचे खुला तो ये जो इसने मल्टी टाइम टेस्ट करने के बाद ये जो इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसको टच करने आएगा। जैसे टच करेगा वहां से नए बायर्स इकट्ठे होंगे, फिर वो लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बाय ट्रेड देखना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, बाय के लिए ट्रेड करना चाहिए था, क्योंकि ये जो है, ये रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम टूटकर ब्रेक होकर रीटेस्ट होकर कंटिन्यू करना था इसने। ठीक है, उसके बाद जाकर जब ये यहाँ से भी इसे कंटिन्यू करेगा फिर एम पैटर्न बनेगा। जैसे ये देखो, एक एम का ये हेड हो गया, एक ये एम का ये वो हेड हो गया। ठीक है, तब जाकर एम पैटर्न बनता। ठीक है, अब वो चलेगा कि नहीं चलेगा वो बात की बात है, लेकिन हमें यही देखना चाहिए था कि ये वन वे में ऊपर गया हुआ था। ठीक है, अगर ऊपर खुलता तो फिर पहले प्रॉफिट बुकिंग आ जाती, ये नीचे आ जाता। ठीक है, अगर ये नीचे खुल रहा है कहीं तो फिर ये नीचे जाकर यहाँ से सपोर्ट ले सकता था और फिर यहाँ से उठ सकता। यहाँ पे हमें बाई ट्रेड देखना चाहिए था। अभी ये देखो, इतना बड़ा गैप डाउन, ठीक ठाक ही गैप डाउन है, इतना बड़ा नहीं, मतलब गैप डाउन के बाद बैक टू बैक रेड कैंडल, एक दो तीन चार पांच रेड कैंडल, और इसने फ्लो में इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करी है। ठीक है, और वापस रिकवर करके अंदर आ गया। इट मीन कि ये फेक ब्रेकआउट हो गया नीचे। ठीक है, तो वापस अंदर आ गया। अब इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता था वो देखो। अभी आपको व्यू क्लियर हो गया। अच्छा, डेली चार्ट में भी आपको मैं व्यू क्लियर कर देता हूँ। डेली चार्ट में क्या है कि देखो, ये हमारा डेली चार्ट है। जब मार्केट इतने दिनों के बाद इसने इस लेवल्स को निकाला कल, है ना, कल इसने इस पैटर्न से ग्रीन कैंडल में क्लोज किया, और इतने सभी लोगों का स्टॉप लॉस ट्वीट करके उनको निकाल कर ऊपर क्लोज किया। आप ये नहीं सोच सकते अगले नेक्स्ट डे कि यहाँ से फिर से खुलकर सीधा अंदर आ जाएगा, घुस जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, एकदम से दोबारा अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और अगले दिन दो चीजें हो सकती हैं, जहां तो ऊपर खुल जाता तो रेड कैंडल बनती तो नीचे आ जाता है यहाँ तक। ठीक है, जहां फिर क्या करता कि ये साइडवेज खुलकर ऊपर की तरफ जाता। मीन्स की जैसा हमारा होता है कि ना सेटअप की, 2 दिन ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, ऊपर खुलकर ऊपर, तीसरे दिन फिर प्रॉफिट बुकिंग का हम कैंडल एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद एक ही ग्रीन कैंडल है, उसके बाद अभी और ग्रीन कैंडल कोई बनी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे, बट मीन्स की दो कैंडल्स नहीं थी यहाँ पर, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी नहीं सोच सकते। ठीक है, कि प्रॉफिट बुकिंग होगा तो हम उसमें डाउन साइड ट्रेड ले लेंगे, नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, उसका ओपन होना बहुत मैटर करता है कि वो ओपन कहाँ हो रहा है। तो डेली चार्ट में ये पहली कैंडल से ही, एक ही कैंडल से ब्रेक हुआ था ग्रीन कैंडल से। उस इसमें ऐसा तो है नहीं कि एक और ग्रीन कैंडल मुझे यहाँ पे है होती तो मैं तीसरे दिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करता। इसलिए डाउन साइड तो हमारा ट्रेड बन ही नहीं रहा था यहाँ पे। ठीक है, डाउन साइड तब बनता अगर ये और बड़ा गैप अप खुल जाता, तो फिर पहले प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हो सकती थी। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा देख सकते थे। ठीक है, और अभी इस बेस पे हम जब इसको छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये क्या सीन हो रहा था और क्या बन रहा था। ठीक है, 5 मिनट में देखा जाए तो, 5 मिनट में हमने जैसे डिस्कस कर ही लिया है कि ये जैसे फ्लो में इसने ब्रेक किया और रीटेस्ट करने आया था और कंटिन्यू हो सकता था, उस पर प्लान करना था। अब मैं चलता हूँ 1 मिनट चार्ट में। देखो मल्टी टाइम फ्रेम देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 1 मिनट चार्ट में आप देखो, अभी आपको समझ आएगा थोड़ा सा कि क्या हुआ, कहाँ से ट्रेड लेना चाहिए था। ये देखो, ये वही लेवल्स हैं
ठीक है। ये देखो, आपको नहीं लगता कि ये सीधा नीचे आने के बाद इसने ये एक शोल्डर बनाया इस साइड, ये हेड बनाया, फिर ऊपर आ गया रिकवर होकर, फिर इधर का शोल्डर बनाया। अब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन चुका है, और यही इसकी नेकलाइन थी। जैसे इसके ऊपर क्लोज किया, यहाँ पे एंट्री हो सकती थी, इसके नीचे स्टॉप लॉस हो सकता था, 1:2:3 का टारगेट मिल सकता था। लास्ट क्लोजिंग तक टारगेट रख सकते हो, ठीक है, लास्ट क्लोजिंग तक का टारगेट आप रख सकते हो, ठीक है, जहाँ फिर आप हाई तक का टारगेट, वो तो चलो बड़ा हो जाता है, ये आप ये वोलेटिलिटी आप हैंडल नहीं कर पाओगे अगर बिगनर हो तो क्लोजिंग तक टारगेट रखा जा सकता था, जो कि इसके इतने के मुकाबले ये बहुत ही बड़ा था, ठीक है, 1:2:3 तो था। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था, यहाँ पे इसको ट्रेड किया जा सकता था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के ऊपर, ठीक है, उसको देखते हुए 1 मिनट में ये हमें समझ आता है, ठीक है, और 5 मिनट में भी हमें दिख रहा था कि ठीक है, अब ये अंदर आ गया फिर से इसी जिस स्पोर्ट को ये ब्रेक करके नीचे गया था, उसके बाद में रिकवर होकर अंदर आ गया था। एक तो ये ट्रेड हो सकता था, ठीक है। दूसरा, एक तो इस बेस पे कर सकते थे। दूसरा, आप देख सकते थे कि जैसे ये बैक टू बैक नीचे जा रहा है, तो ये कैसे ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई है, ये चैनल सा जो बन रहा था, जब इसको इसने ब्रेक करना था, तो नीचे यहाँ पे बॉटम सेम हो गया, ठीक है, यहाँ पे हैमर भी दिखा आपको, हैमर कैंडल दिखी, और यहाँ पे डब्ल्यू भी दिखना शुरू हो गया होगा। जैसे ये इस लेवल को निकालता है, आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते थे, और ये फिर आपको अच्छा खासा ऊपर की तरफ टारगेट दे देता। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से ट्रेड थे जो आप कर सकते थे। देखो ये, सॉरी, ये, ठीक है, तो इजी था, इतना मुश्किल नहीं था, ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। ये भी डायरेक्शनल ट्रेड था, क्योंकि अपसाइड डायरेक्शन चल रही है, तो वो हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ऐसे ऐसे करके हायर हाई बन रहे हैं इसके, क्योंकि जो भी प्रीवियस लो हो रहा है वो नीचे ही है, और हाई बनते जा रहे हैं, तो ये ऊपर ही जा रहा है फिलहाल। सो ये सिंपल सा इसमें ट्रेड था। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का देखो, वही वही चल रहा है जो हमारा पहले से ही पैटर्न है उसमें बना हुआ है। ये लो, ये देखो, ये कल क्लोज हुआ था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ तो ये भी नीचे खुला, तो ये भी नीचे आया, क्योंकि ये भी वन वे गया हुआ था, तो ये 50% करीब तो रिट्रेस करता है, तो ये देखो 50% के करीब ही आया है, ठीक है, इस चैनल के बीच में सेंटर में 50% तो नीचे आया, उसके बाद फिर इसने भी रिकवर करना शुरू किया। अब आपको अगर अगर आप इसको इसको फिबोनाची लगाकर देखने लगोगे, तो फिर तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इसमें, बहुत कुछ मीन्स कि वो देखेगा 50% है, ये वो है, तो हम तो इतना ज़्यादा मैं तो नहीं देखता हूँ, बट आपके दिखा देता हूँ। देखो ये लास्ट इसके, ये मैंने लास्ट इसका ये प्रीवियस हाई और प्रीवियस जो लो है उसको मैंने उसको लेकर लाइन ड्रॉ करी। ये देखो, ये प्रॉपर 50% को टच करता हुआ दिख रहा है, देखो, ठीक है। खैर चलो, ये तो अलग बातें हैं, हम तो इसको ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी हैं, तो ये यहाँ से इसमें भी एक बाइंग ट्रेड बन सकता था छोटे टाइम फ्रेम में जाकर। बैंक निफ्टी में कहाँ गया, ये देखो, ये देखो, इसका भी जब ये वन वे में ऐसे नीचे आ रहा है, तो इसकी पुरानी ट्रेंड लाइन जो जो है उसके बेस पर भी आप ट्रेड देख सकते हो, ठीक है, जहाँ फिर आप इसका ये इसने लो मारा एक साइड से, एक ये इधर लो मारा, इसने हेड बना दिया, ये इधर शोल्डर बनाया, तो ये इसका हेड एंड शोल्डर का थोड़ा सा टेढ़ा सा है, लेकिन ये ब्रेकआउट दिया इसने, ठीक है। उसके बाद इसी नेकलाइन का इसने रीटेस्ट भी किया यहाँ पे, लेकिन इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा नहीं दिख रहा था, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पास में ही है, तो इसका थोड़ा सा मतलब स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है थोड़ा, टारगेट थोड़ा छोटा ही है, तो निफ्टी 50 ज्यादा अच्छा दिख रहा था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। अभी अब देखो, फिर निफ्टी तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ एक्सपायरी के लिए रखा है। बजाज फाइनेंस देख लेते हैं। देखो बजाज फाइनेंस भी बहुत अच्छा था। जैसे इसने ना कल यहाँ से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रखा था पहले से, और कल इसने इसी लेवल्स को निकाला इसकी नेकलाइन को, तो वहां पे एंट्री होती, छोटा सा स्टॉप लॉस होता, और ये आपको 1:2 तो मिल जाता है इसमें, 2 और 3 तो मिल सकता था, ठीक है। तो ये ट्रेड जो था, ये फिर ऊपर जाने के बाद होल्ड यहाँ पे करके फिर ऊपर गया, ठीक है। लेकिन अब आज इसने थोड़ा सा वॉलेटाइल कर दिया थोड़ा, क्योंकि खुलकर नीचे आ गया, बट फिर भी ठीक है, खुलकर जैसे बाकी मार्केट नीचे है, इसने ये फेक ब्रेकआउट दिया इसी सपोर्ट का, जो पुराना सपोर्ट था इसका इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे 2 बार इसने 2-3 बार सपोर्ट लिया हुआ है,
ठीक है, अब यहाँ पे भी सपोर्ट दिया था, तो इसने ये ब्रेकआउट दिया, लेकिन नीचे ज्यादा जा नहीं पाया, क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट थी वो भी फिर उतने टाइम में पॉजिटिव हो गई। जब जितना टाइम तक वो नीचे जा रही है ना, उतना टाइम तक स्टॉक जितना नीचे जाएगा जाएगा, ठीक है। नहीं तो जैसे बाकी में ओवरऑल मार्केट ऊपर की तरफ घूमना स्टार्ट कर देगी, तो ये स्टॉक को भी फिर वहां कहीं से घूमना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये फिर वहां से घूम जाते हैं स्टॉक भी। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ये भी यहाँ बीच में से ही घूमना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। लेकिन ये भी 50% के करीब होगा मुझे लग रहा है। अब देख लेते हैं फिबोनाची, कल का हाई से लेकर कल के लो तक देख लेते हैं। हाँ ये भी देखो, देखो ये भी 50-60%, देखो 61% इंपॉर्टेंट होता है, 50% भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बीच में से ही ये घूम रहा था, देखो 61 से ही घूम गया, ठीक है। तो ये भी उसी हिसाब से ठीक ही है। लेकिन ये तो ऐसे ही दिख रहा है, तो फिर उसका तो चलो क्या यूज करना। इसमें क्या दिख रहा था देखो, इसमें दिख रहा था कि इसने ये पहले 2 बार लो लगाया, ठीक है, और ये कैंडल में रिकवर किया ग्रीन कैंडल में, फिर छोटी छोटी कैंडलों से लो लगाने की कोशिश करी, ठीक है, सेम लेवल पे फिर ये हैमर से बनाना शुरू कर दिया इसने, हैमर से, ठीक है। और ये ऐसे नीचे नहीं जा रहा था, ठीक है। तो इसने जैसे फिर ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये डब्ल्यू पैटर्न इसका वैलिड होता हुआ दिख रहा था, ठीक है। और आपको यहाँ कहीं फाइंड करना चाहिए था ट्रेड, क्योंकि बाकी मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी अपनी ट्रेंड लाइन जो छोटी सी बनाकर आ रहे थे ना, बैंक निफ्टी निफ्टी, उन्होंने भी वो ब्रेक कर दिया था उस टाइम। तो उस हिसाब से ये भी सेम बॉटम पे पिन बार सी बनने शुरू हो गई है, हैमर जैसा बनना शुरू, ग्रीन कैंडल दिखने शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे इसमें एंट्री हो गई, इसके नीचे स्टॉप लॉस हो सकता था, और इसका टारगेट वही पास में क्लोजिंग, या फिर पास में जो रेजिस्टेंस। और ये फ्लो में मिल गया तो बहुत अच्छा होगा, फ्लो में तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। सो ये भी इजी ट्रेड था इसमें, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है, ये देखो। तो मैं डब्ल्यू पैटर्न जब मुझे दिखता है कि कहीं सही जगह पे बन रहा हो, तो मैं उसको इस दूसरी लेग जब फॉर्म कर रहा होता है तो वहां पर ही पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा डेली चार्ट में व्यू भी ऊपर की साइड हो, ठीक है, जहाँ फिर 15 मिनट के चार्ट या 5 मिनट में चार्ट में मुझे कोई पॉजिटिव पैटर्न दिख रहा हो, तो मैं उसको फिर बॉटम से ही पकड़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यही कुछ ट्रेड थे, और तो कुछ नहीं। अब इसमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। अब जी बस वॉलेटिल करके यहाँ पर कहीं पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये सिंपल ट्रेड थे बहुत। सो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।